बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं, क्या आपका बुर्ज मिज़ान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे ते टे टे तो हैं तो आप भी लिब्रा हैं और आपका बुर्ज भी मिज़ान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के जायचे के 7th हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वीक के अंदर इनके हाकिम सितारे ने जगह चेंज कर लेनी है, एक बेहतर पोजीशन में आ जाना है। तो अगर आप कोई 3-4 महीने से परेशान हैं और आपकी परेशानी का उस वक़्त कोई हल नहीं निकल पाया तो अब इस वीक के अंदर आपकी परेशानी तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उसका हल भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आपका जो हाकिम सितारा है अब बेहतर पोजीशन में जाने लगा है। 14 अप्रैल 2021 को रात को 11:41 पर PM का टाइम होगा। पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से इसने हाउस चेंज कर लेना। इसके हाउस चेंज करने की वजह से, ये थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से लिब्रा वालों के बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि मैं यहाँ पर आपको पहले वीनस की एक ख़ासियत बताऊँगा कि वीनस इनके जब 8 हाउस में जाना है तो इसने कौन से एंगल को मजबूती से देखना है, कौन से हाउस को मजबूती से देखना है। इसने जायचे के 4th हाउस को एक मजबूती के साथ देखना है और जायचे के 12th हाउस को एक मजबूती के साथ देखना है। मतलब कि जो आपके कामों में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही थी, ट्रबल आ रही थी, बहुत ज़्यादा आपके कामों में एक रुकावट पड़ी हुई थी, आप कोई भी काम कर रहे थे, काम आपके नहीं हो पा रहे थे और रिजल्ट उल्टा आ जाता था और आपको हमेशा अपना सर पकड़ के बैठ जाना पड़ जाता था। अब ये चीज़ें तो आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, इन चीज़ों में इस्तिकामत आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि एक वीनस का जो आपका हाकिम सितारा है ये एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। नो डाउट उधर यूरेनस भी है, लेकिन सैटर्न के साथ भी एक बैड नज़र बनी होगी, लेकिन फिर भी आपके मामलात में बेहतरी ज़रूर आएगी। वीनस के हाउस चेंज करने की वजह से जब मरीख और जुपिटर की एक अच्छी नज़र बनेगी, ये मरीख और जब जुपिटर की एक अच्छी नज़र बनने की वजह से लिब्रा वालों के जो माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपके माली मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब हैं तो अब माली मामलात में आपके काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपको इस वीक के अंदर बेनिफिट भी उठाना चाहिए, अपने काम काज के हवाले से ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। इसलिए कि मरीख इस वक्त आपके जायचे के 9th हाउस में है, जो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन ये जुपिटर के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है। ये एंगल 5 से 9th हाउस को ये एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से जो लिब्रा वाले लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लव मैरिज के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके बैरून मुल्क के ट्रैवल के मामलात भी बेहतरी आएगी। जो लोग कानूनी मामलात में परेशान थे तो कानूनी मामलात में अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग अगर काफ़ी अरसे से शराकती मामलात में परेशान थे तो शराकती मामलात में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर अलबत्ता आपका जो पार्टनरशिप के जो मामला थे जो चल नहीं पा रही थे, कम से कम आपको उनका हल ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा कि किस वजह से आपकी पार्टनरशिप चल नहीं पा रही, हम इनके लिए इस काम के लिए किस तरीके से बेहतरी लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब ये शर्फ़ कमर होगा इसके अंदर आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, अपनी विरासती मामलात में, अपनी शराकती मामलात में ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि फ़ायदा इस तरीके से आप उठा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त इन मामलात में मेहनत करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अलबत्ता अब लिब्रा वालों के हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए, इसलिए कि जैसे ही ये साल शुरू हुआ था, इस साल के अंदर शुरू होते ही लिब्रा वालों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल गई थी, लेकिन काम तो हो रहे थे लेकिन फिर भी कोई ना कुछ गड़बड़ के ये शिकार थे।
जो 2 महीने हैं, एक फरवरी और एक मार्च, ये कोई बेहतर नहीं गुजरे लिब्रा वालों के। उसकी वजह यह है कि शर्फ़े चाहे जोहरा भी हुआ था लेकिन सूरज ने वीनस को गुरूब कर दिया था, जिसकी वजह से वीनस के अंदर वो पावर नहीं आई। मतलब कि आपके कोई काम बनते बनते भी रुक गए होंगे, लेकिन अब आप इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो ज़रूर इस वीक के अंदर बेनिफिट उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा निकल के काम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर एक और आपको एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि न्यू मून जो है वो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में है। न्यू मून 7th हाउस में होने की वजह से आपके शराकती मामलात में तो बेहतरी आएगी, लेकिन एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है, किसी के साथ भी अगर जो भी बात हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है, कोई बात को छुपा के नहीं रखना। अगर आपने गलती से भी किसी भी बात के ऊपर पर्दा डाला और जिस बात का आपको इल्म हो और आपने गलत बयान कर दी तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। ये मैं आपको यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो अगले जो 4 हफ्ते हैं ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अपनी इज़्ज़त के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। वैसे भी जो आपके 10वें घर का हाकिम सितारा वो मून है और शम्स और कमर का करान भी 22 डिग्री के ऊपर होना है, जिसकी वजह से आपके साथ ये मसला हो सकता है। और जो लिब्रा वाले सालों साल से परेशान हैं उनका कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया, तो उनको ये चाहिए कि वो एक दफ़ा अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लिब्रा वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।